अमिताभ, अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करके सवाल रखूं सामने ताकि गांव देहात का आदमी भी समझ पाए, क्या यशवंत सिन्हा को कैंडिडेट बनाया विपक्ष ने, इस बात पर मुझे नहीं लगता कि 1 लाख वोट भी पूरे देश में विपक्ष का बढ़े, टोटल देश भर में 1 लाख वोट भी, मेरा अनुभव कहता है ऐसा नहीं हो पाएगा, ठीक। लेकिन द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ आप रहे, इससे 10 से 11 करोड़ की आबादी में आपके खिलाफ एक मानस जरूर बन जाएगा। क्या ठीक बात है अमिताभ तिवारी? जी 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 अमिताभ तिवारी जी जी सही कह रहे हैं आप। यही मैं भी कहना चाह रहा था कि आपने एक बहुत बड़ी आबादी को नाराज कर दिया है उनके खिलाफ कैंडिडेट खड़ा करके। जी। आप चुपचाप अगर समर्थन कर देते तो शायद जो नाराजगी है इतनी ज्यादा नहीं होती। जी। तो ऑपोजिशन क्या हो गया है कि अपना रोल समझ नहीं पा रहा है। सिर्फ अपोज करना ही ऑपोजिशन का काम नहीं होता है। जहां पे सरकार अच्छा काम कर रही है उनके साथ कोऑपरेशन भी किया जा सकता है। ठीक बात। मैंने जानना चाह रहा हूं डॉली शर्मा, ये मुझे बताइए कौन सा राज्य, कौन सा भूभाग भारत का ऐसा है जिसमें यशवंत सिन्हा के को कैंडिडेट बनाए जाने के ये विपक्ष के या कांग्रेस के निर्णय के बाद 10, 20, 50 हजार वोट भी बढ़ सकता हो एक। लेकिन जब इलेक्शन मोड में देश आएगा तो 11 करोड़ की आबादी में भाजपा ये बात कहेगी कि जब देश के इतिहास में पहली बार आदिवासियों से राष्ट्रपति बनने की बात आई तो कांग्रेस यशवंत सिन्हा को ढूंढ लाई। क्या करेंगी आप कांग्रेस? जी देखिए, भाजपा ने तो देश के असली मुद्दों से किनारा करके देश को धर्म, जाति, भाई चुनाव तो इसी पे लड़ना है, चुनाव यही लड़ना है डोली ये चुनाव तो यही लड़ना है। जापान में तो चुनाव लड़ेंगे लेकिन बेरोजगारी पे चर्चा नहीं करते हैं, महंगाई पे चर्चा नहीं करते हैं। आप बताइए। नहीं, आज हम भी नहीं करेंगे, आज माफी हम भी चाहेंगे, आज इन मुद्दों पर चर्चा हो उसके लिए फिर आपको बुलाएंगे। आज केवल प्रेसिडेंशियल इलेक्शन पर ही बात करेंगे डोली, है ना, बाकी सब बाकी फिर कभी। हाँ, आज इसी पे चर्चा कर रहे हैं। मैं समझना चाह रहा हूं कि आपके साथ पहले 2-4 आदमी तब भी थे इस चुनाव में, तो पता नहीं कैसी रणनीति आप लोगों ने बनाई कि जो 2-4 आपके सहयोगी थे वो भी भाग गए, जेडीएस भी चला गया, उद्धव चले गए। देखिए किस तरीके से उद्धव ठाकरे जी के ऊपर प्रेशर बनाया गया ये पूरे देश ने देखा है, तो ये तो कोई नई बात है नहीं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी, अच्छा मैं एक बात कहूं डोली, कांग्रेस में संतोषी प्रवृत्ति बहुत ज्यादा आ गई इधर। नहीं, मैं इतने समय से कोई बात पूछो वो कहते अब कोई बात नहीं, अब जो होना तो हो गया, अब क्या करना है। मुझे ऐसा लग रहा कहीं कांग्रेस कहीं ऐसा ना हो अचानक से संन्यास की घोषणा कर दे। बेरोजगारी पर अगर पूरी पार्टी ही संन्यास की घोषणा कर दे, कोई होता है तो कांग्रेस ही आवाज उठाती है। अरे भाई आज महंगाई की चर्चा नहीं करने आए ना डॉली जी, आज माफ करिए, ये रिटॉरिक मत क्रिएट करिए, इससे भी वो होता। आज का विषय भारत के नए राष्ट्रपति और उसके राजनीतिक संदर्भ, आज सिर्फ इतना विषय है। मैं समझना चाह रहा हूं देश के इतिहास में पहली बार आदिवासी राष्ट्रपति बनने का रास्ता खुला, कांग्रेस उसके विरोध में रही, ठीक, वो यशवंत सिन्हा को ढूंढ के लाए। हालांकि यशवंत सिन्हा भी क्या कांग्रेस के बारे में राय रखते थे वो छोड़ दीजिए। अब इसको और उदाहरण से समझा दूं आपको ताकि आपको जवाब देने में आसानी हो, नहीं तो अभी आप कहेंगे ऐसा नहीं होगा वैसा नहीं, मैं वो प्रमाण रख देता हूं सामने, ठीक जी। कपिल सिब्बल नाम के व्यक्ति जो अब आपकी पार्टी छोड़ गए, पहले वो नूरे चश्म थे, आंखों के तारे थे, ठीक। गांधी परिवार मानता था कि बुद्धि कहीं किसी के पास गिरी होगी तो कपिल सिब्बल से गिरी होगी तो किसी को मिली होगी, ठीक। वो बिना बैठे ठाले वो पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। सुन लीजिए मेरी बात धैर्य से, आपके आगे भी काम आएगी चैनलों में। और उन्होंने वहां सुप्रीम कोर्ट में कहा कि मी लॉर्ड 19 का चुनाव निपट जाने दीजिए, तब अयोध्या के मामले पर सुनवाई शुरू करिए। कोर्ट ने डांट के उनको भगा दिया, बोले चुनाव से हमसे क्या लेने देना। वो एक इंसिडेंट ने कांग्रेस की लुटिया डुबो दी, पूरे देश में लुटिया डुबो दी, खत्म ही कर दिया कांग्रेस को। सिर्फ एक की बात भाजपा को बतानी पड़ी देश को, देश जान गया कि भैया ये कपिल सिब्बल को भेजा था कि राम मंदिर का मसला टाल दो।
आप अक्रॉस द पार्टी लाइन कांग्रेस की लुटिया डूब गई, 44 सीट तभी तो आई आई। आप लोग ऐसा बुद्धिमानी वो कहां से खोज के लाते हो, ये मैं समझना चाह रहा हूं। जैसे बैठे ठाले बोले आदिवासी के खिलाफ कैंडिडेट खड़ा करेंगे, राम मंदिर के खिलाफ कपिल सिब्बल को कहेंगे जाओ ऑटो करो और वहां पहुंचो सुप्रीम कोर्ट भाग के जल्दी से बोल के आओ। ऐसा नहीं, लेकिन ये कौन बताता आपको? को आप कपिल सिब्बल जी ने ये अपने आप कहा हो, ये उनका व्यक्तिगत निर्णय हो सकता है। ये आप प्रवक्ता के नाते ये बोल सकती हैं, लेकिन एटा इटावा फरुखाबाद मैनपुरी में ये बात नहीं चलती कि प्रवक्ता के नाते कहा, कि वक्ता के नाते कहा, कि निजी हैसियत में कहा, कि वो जानते कपिल सिब्बल मतलब कांग्रेस, कांग्रेस मतलब बात खत्म। डॉली जी नहीं जी, तो मैं ये समझना चाह रहा हूं कौन सा मतलब ब्राह्मी खाते हैं। ब्राह्मी कहा जाए एक ऐसी और आयुर्वेदिक औषधि जिससे कहा जाता है दिमाग बढ़ाती है मेधा बढ़ाती है। क्या करते हैं आप लोग? किसने कि ये कांग्रेस ने नहीं कहा, कपिल सिब्बल जी का अपना निर्णय है। अच्छा, ये निर्णय किसका था कि आदिवासी के खिलाफ यशवंत सिन्हा चुनाव लड़ाई जाए? ये निर्णय डॉली का था या कांग्रेस का था? कांग्रेस पार्टी और मैं मानती हूँ पूरे विपक्ष का ये एक संयुक्त निर्णय था। तो भाई तो संयुक्त डूबेंगे। हो गई हर घाट पर पूरी व्यवस्था, दुष्यंत जी ने लगा, डॉली जी, हो गई हर घाट पर पूरी व्यवस्था, शौक से डूबे जिसे है डूबना। आशीष चतुर्वेदी, क्या आपको यह खतरा दिख रहा है कि पहली बार हिस्ट्री में जो सबसे वंचित है वर्ग, उससे वंचित कोई नहीं आदिवासी से, उसकी आबादी भी 11 करोड़ है, 100 लोकसभा सीटों को प्रभावित करता है कम या ज्यादा, ठीक, आधा दर्जन राज्य उससे सीधे प्रभावित है घनत्व से आबादी के। उस वर्ग से पहली बार राष्ट्रपति बनने का रास्ता साफ हुआ और आप लोग यशवंत सिन्हा को ले आए, गुड फॉर नथिंग, जिनसे ना वोट बढ़ सकता है। ऐसी कोई संभावना तो यशवंत जी को भी नहीं होगी कि उनके खड़े होने से वोट बढ़ेगा, उनके सहयोगियों का नहीं। तो आप लोगों को ऐसा क्यों लगा कि नहीं यही तारक हैं, यशवंत जी का हाथ पकड़ के हम लोग भी तर जाएंगे? आशीष चतुर्वेदी जी। अमिताभ जी, अब इसको देखने के 2 तरीके हैं। एक तो है कि अगर आप सीधे तौर पर राजनीतिक उसका आकलन करें तो विपक्ष को जो है कहीं ना कहीं या तो ये सुनिश्चित करना था कि उनके वोट जो भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगियों के वोट है अगर उनसे ज्यादा हो तो आप किसी को भी प्रत्याशी बना करके उतारते और जिता ले जाते। दूसरा पहलू ये था कि आप आदिवासी होने के नाते उनका समर्थन कर देते, जैसा अभी हमारे जो राजनीतिक विश्लेषक हैं उन्होंने भी कहा कि जब आपको मालूम था कि आप जीत नहीं पाएंगे, अगर ये चीज क्लियर थी कि जीत नहीं पाएंगे तो इसमें से एक आसान रास्ता निकाल लेते और समर्थन कर देते और उसमें राजनीतिक तौर पे फायदा जरूर होता, जो शायद अभी कहीं कुछ नुकसान हो सकता है, वो नुकसान नहीं होता। फायदा कितना होता नहीं होता वो एक अलग विषय है, लेकिन नुकसान नहीं होता। समर्थन भी कर देते तो एक रास्ता निकल रहा था। अब सवाल आता है कि हम लोग मतलब पूरे विपक्ष ने यशवंत सिन्हा जी को आगे क्यों किया? मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं पहले, जैसा मैंने कहा कि विपक्ष ने अपना होमवर्क सही से पूरा नहीं किया था। उनको लगा था शायद पूरे, जब मैं कह रहा हूं पूरे विपक्ष को मिला करके, कि कहीं ना कहीं ये अपना कैंडिडेट खड़ा करके शायद बहुत नजदीकी मार्जिन से शायद जीत सकते हैं, ऐसा कहीं ना कहीं अनुमान लग रहा था कि अगर मैनेजमेंट सही कर लेंगे, लेकिन उतना मैनेजमेंट कर नहीं पाए। और अब क्योंकि सब इतने सारे दल थे तो एक ऐसा व्यक्ति चाहिए था जो सभी को सभी के लिए मान्य हो, जो सभी लोगों के जितने राजनीतिक दल हैं, तो उसमें यशवंत सिन्हा जो थे कहीं ना कहीं उनकी एक ऐसी छवि रही कि जिसको सारे ही जो राजनीतिक दल आशीष चतुर्वेदी, उससे पहले 4 बड़े नाम मना कर चुके थे। ये तो मजबूरी के दूल्हा थे। जब गुड्डू भी मना कर दिए, पप्पू भी मना कर दिए, मुकेश भी मना कर दिए, सुरेश भी मना कर दिए भावर डलवाने से, तो फिर बोले भाई ननकूक पकड़ो, बोले चल बैठ जा घोड़े पे। इस टाइप का कुछ माहौल था नहीं? थोड़ा बहुत मुझे लगता है यशवंत सिन्हा जी को अपना भी एक उसमें वो दिखा होगा कि उनका तो राजनीतिक कहीं ना कहीं बढ़ जाएगा, नहीं है जीते, मन में हो सकता है ये उनके भी मन में रहा हो।
कि भले ही मैं ना जीतूं लेकिन मेरा राजनीतिक का जो है वो रहा है। और हो सकता है देखिए राजनीति में बहुत सी भावनाएं होती हैं। नहीं, यशवंत जी की बात तो मुझे समझ आती है, उनका निर्णय बुद्धिमानी का था, लेकिन जिन्होंने उनको प्रायोजित किया, मुझे उनकी आईक्यू पर सवाल खड़ा करने की स्थिति पैदा हो रही है। ये इस खराब है। मैं एक सवाल, ठेठ सियासी सवाल सुनील अर्कवंशी से लूंगा। वो बिल्कुल 100% सियासी सवाल है। आशीष पटेल ने, आशीष चतुर्वेदी ने कहा कि अगर ठीक से होमवर्क होता, स्ट्रेटेजी बनती, तो शायद कांटे की लड़ाई होती। मैं इसके आगे बात करता हूं, मेरी बात को धैर्य से समझ लीजिएगा सुनील, फिर जवाब दीजिएगा। बिल्कुल सियासत का सवाल है। मान लीजिए 1% यशवंत सिन्हा जी जीत जाते राष्ट्रपति, ठीक, हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन मान लो 1%, क्या तो भी यशवंत सिन्हा की विजय कि उनके किसी भी समर्थन करने वाली पार्टी को 10 वोट भी किसी बूथ पर नहीं बढ़वा सकती थी। वो तो राष्ट्रपति हो जाते, लेकिन सुभवा के 10 वोट कहीं नहीं बढ़ते, या जो भी उनको सपोर्ट करते, समाजवादी है, जो भी कांग्रेस। लेकिन फिर अगर द्रौपदी मुर्मू हार भी जाती तो भी 11 करोड़ की आबादी के निशाने पर यशवंत सिन्हा को लड़ाने वाले दल रहते कि नहीं रहते? सुनील अर्कवंशी, 21 दृष्टि से राजनीतिक फैसला है, मुझे समझाइए। बिल्कुल रहते। सबसे बड़ी बात ये बता दें जी, दल के साथ, समाजवादी पार्टी के साथ हम तो वो नहीं समझ पाए, जबकि यशवंत सिन्हा जी उत्तर प्रदेश की धरती पर, पूरी उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कराने का वोट नहीं गिरा पाते, मगर हमारे माननीय नेता श्री ओम प्रकाश राजभर जी पूरे उत्तर प्रदेश में और पूर्वांचल की धरती पर, जैसा कि समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर हमने 2022 का चुनाव लड़ने का किया और उसमें समाजवादी पार्टी की सीटों को बढ़वाने का काम किया, तो जाहिर सी बात है कि आप साफ तौर से देख सकते हैं कि माननीय यशवंत सिन्हा जी के जीतने या हारने का यहाँ विषय नहीं, वो जीतते तो भी वो वोट नहीं गिरा पाते और हारते तब भी वो यहाँ वोट गिराने का काम नहीं कर सकते।